अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ माय 6th एपिसोड विद अब्दुल्ला। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में मेरे देखा था, हमने अब्दुल्ला की पर्सनल जर्नी के बारे में बात की है, जो माउंटेनियरिंग की जर्नी है उसकी, और उसका K2 बेस कैंप तक का सफ़र, जो उसकी फर्स्ट मेजर माउंटेनियरिंग की ट्रैक थी, और फिर उसकी पूरी जर्नी जो आप पहले वाले पार्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ ओवरऑल ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में किस तरह इस वक्त है, और जो सबसे बड़ा एक जो इवेंट या एक एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली हमारे, वो सतपारा साहब का सबको ही पता होगा ऑब्वियसली, और उसके बारे में मैं और आप जैसे हमारे जैसे और बहुत सारे लोग जो उनको नहीं पता इस सारे एपिसोड के बारे में, या अगर पता भी है तो उसकी इन डेप्थ उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता, तो वो ये सतपारा वाला एपिसोड क्या था? अच्छा जी, ऐसा है कि हर जो क्लाइंबर का एक विश होता है कि वो विंटर में क्लाइंब करे, क्योंकि विंटर में क्लाइंब करना बहुत मुश्किल होता है। अब जो 14 पहाड़ हैं 8000 मीटर से ऊपर, डिफिकल्टी लेवल कितना मल्टीप्लाई? समर से उसी माउंटेन को करो ट्वाइस से भी ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि विंटर आप इस्लामाबाद में मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ तो फिर बहुत ही मुश्किल है, 2-3 गुना ज़्यादा। ठीक है। तो उसमें हर क्लाइंबर का ख्वाहिश होती है कि मैं वो करूँ। अब 14 में से 13 पहाड़ विंटर में हो चुके हैं। ठीक है, K2 एक वाहिद पहाड़ था रह गया। जो इस साल से पहले आज तक विंटर में समिट नहीं हुआ था। ठीक है, अब इस साल भी हुआ है, नेपाली टीम एक आई है, काफ़ी एक्सपीरियंस शेपर्स आए हैं, उन्होंने किया है। ठीक है, अली सतपारा साहब भी उसी के उसमें थे, लेकिन उनको तब वेदर विंडो नहीं मिली। ठीक है, जिन लोगों ने समिट किया है, उसी के 4 दिन बाद वो गए थे। 2 और क्लाइंबर्स थे फॉरेन, जॉन स्नोरी और जुआन पाब्लो। ठीक है, इन 2 क्लाइंबर्स के साथ ये ऊपर गए थे, इनके साथ इनका बेटा साजिद सतपारा भी था। ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली ये समिट करके आ गए थे, और डिसेंट के टाइम पे या तो इनको कोई हवा तेज चली है, या तो ऑक्सीजन की वजह से मेंटली ये सही नहीं रह पाए, उसकी वजह से वो उनकी डेथ हो गई थी उन तीनों की। साजिद सतपारा को उन्होंने कैंप 4 से ही नीचे भेज दिया था, क्योंकि उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर में मसला था। तो अली सतपारा साहब ने उन्हें पहले ही नीचे भेज दिया था, जिसकी वजह से वो बच गए। अच्छा, बाकी 3 उधर फॉल हो गए थे। अच्छा। तो इवन दो ये पूरी ज़िंदगी यही काम किया, और फिर भी ये तो समर में भी हो सकता है, माउंटेन का कोई पता नहीं होता, नेचर है। हाँ, इतनी आप हाइट पे हो, माउंटेन तो आपको पता है वैसे ही बख्शते तो नहीं है। आपका बुरा दिन हो, मौसम ख़राब हो, हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, लेकिन विंटर में फिर इसका चांस डबल हो जाता है, क्योंकि विंटर में बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, रिस्क बहुत लेवल एक्सट्रीम। ज़्यादा हो जाता है। आपका टेम्परेचर -50 से भी नीचे है, ठीक है, हवा आपकी 90 किलोमीटर से ऊपर भी चल सकती है। ठीक। तो वो फिर उससे तो उसके बाद जो वो कहते हैं कि उनकी बॉडी इट हैज़ बीन फाउंड, उसको क्या? बॉडी हैज़ बीन फाउंड, हाँ, बट इट इज स्टिल ऑन द माउंटेन। अभी इसी साल समर्स में साजिद सतपारा, एलिया साइकाले के साथ, जो इनका फिल्म मेकर भी था, उन्हीं के साथ ये लोग ऊपर K2 की क्लाइंब पे गए थे। तो कैंप 4 से थोड़ा ऊपर इन लोगों को इनकी बॉडी लोकेट हुई थी, बहुत टेक्निकल एरिया में थी। तो साजिद को ओनली ब्रिंग इट बैक टू आप कह सकते हो थोड़ी सी सेफ एरिया, और वहाँ पे ही माउंटेन पे उसने उनको बरी कर दिया था, क्योंकि नीचे नहीं लाया जा सकता था। ऐसा एरिया था कि हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सकता, और अगर उनकी बॉडी को नीचे लाया जाए तो फिर वो क्लाइंबर के लिए रिस्क है। बेटे ने ढूंढ ली बॉडी और वहीं पे पहाड़ में कहीं दफना दिया? बिल्कुल, बर्फ के नीचे। अच्छा, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा नहीं सकता, और इतनी नीचे और वो ला नहीं क्लाइंबर को अगर वो नीचे लेके आएगा तो वो फिर क्लाइंबर के लिए भी रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी एग्जॉस्शन होती है। ठीक है, बस फिर आपने एक और वेट अपने पर डाल के नीचे लाना, वो फिर चलो एटलीस्ट उनके घर वालों को वही एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, चलो बिल्कुल हमने बिल्कुल बेटे ने दफना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक तरीके से अच्छा, एटलीस्ट उसका कोई स्टोरी का एंड तो हुआ, वरना पूरी ज़िंदगी उसमें ही रहते यार, क्या हुआ बॉडी भी नहीं मिली। क्योंकि इससे पहले कुछ स्पेकुलेशन थी कि क्लोजर नहीं होता ना फिर किसी का। बेसिकली K2 के पीछे चाइना है ना, जो बैक साइड K2 की है वो चाइना ही है। ठीक है, तो काफ़ी स्पेकुलेशन ये भी थी कि हवा तेज चली, तो उनको उड़ा के कहीं चाइना ही में ना फेंक दिया हो। अच्छा, अगर ऐसा हो तो फिर तो बॉडी मिलना बहुत नामुमकिन था।
ठीक है। तो इस तरह नहीं हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली वो फ्रीज होए या क्या हुआ, हाँ, तो जो भी खुदा रीज़न बेहतर है वो तो जानता है। अल्लाह जानता है। वो हाँ। तो वो अकेले ही थे उस टाइम जी। पे। इसके बाद क्या चेंजेस आए हैं इस इसके इंडस्ट्री बाद में? चेंजेस ये आए हैं कि माउंटेनियरिंग की तरफ ओवरऑल एक रुझान बढ़ा है, क्योंकि ये एक न्यूज़ थोड़ी बहुत हाईलाइट में आई थी। हम्म। तो उसके बाद और वो उस काफ़ी बंदे के इनके मरने के बाद ही ये बंदा पाकिस्तान में मशहूर हुआ है। बंदा भी मशहूर हुआ और ये माउंटेनियरिंग भी मशहूर हुई हाँ। उन्हीं की डेथ के बाद। इससे पहले लोग इतना इसको सीरियसली नहीं लेते थे। आपको ऐसा जब क्यों लगता है कि seriously लेना हमारे मुल्क चाहिए को, था तब नहीं लिया। हमारे मुल्क में लोग के मरने के बाद ही चीज़ को सीरियसली क्यों लिया जाता है? बस वो एक चीज़ लाइमलाइट में आ गई, लोगों ने कहा कि ठीक है ये भी कोई चीज़ है। पहले तो लोगों को पता भी नहीं था। पहले वो लोग, कितने सालों से काम कर रहा था ये? अगर मैं आपको बताऊं तो जो नांगा पर्वत है वो दुनिया का सेकंड मोस्ट डेंजरस माउंटेन है। ये वो पहले बंदे थे जिन्होंने वो 2016 में सबमिट किया था। उस पर रिकग्निशन नहीं उस पर कोई रिकग्निशन नहीं थी। मिला। सैड। नांगा पर्वत की डेथ रेट K2 से ज़्यादा है और उन्होंने वो विंटर में फर्स्ट टाइम किया था। ही इज़ ऑल्सो दी ओनली पर्सन जिन्होंने चारों सीजन्स में नांगा पर्वत को क्लाइंब किया है। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, लेकिन उसको उन्हें नहीं मिला। कमेंडेबल है। अनफॉर्चुनेटली उनका नाम तब मशहूर हुआ ज़्यादा जब उनकी डेथ हुई। सैडली यही एक रियलिटी है हम हाँ। सबकी कि होता है। जी। बहरहाल, तो फिर इसमें क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और क्या नेगेटिव? पॉजिटिव चेंजेस ये आए कि उसके बाद के जो क्लाइंबर्स थे हाँ। उनको रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, उनकी जर्नी को थोड़ा आसान किया गया, जिस तरह उनको ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स मिलना शुरू हो गई। क्योंकि अब ये एक चीज़ लाइमलाइट में आई तो आउटसाइड पार्टीज़ ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू की। ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ कि अब जो बंदा इंटरनेट पे पिक्चर देखता है वो उठ के आ जाता है अच्छा। विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी नॉलेज। वो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, बस क्योंकि ये एक चीज़ आ गई इससे उन्हें लग रहा है कि वो इधर आएंगे। पिक्चर देख के भी वैसे बंदे का दिल कर तो जाता है, मतलब हमें इसको तो लोग बगैर तैयारी बगैर सोचे भी आ जाते हैं। हम इसको इस तरह कहेंगे, गली में क्रिकेट खेल रहा था और एकदम से जाके लॉर्ड्स में जाके टेस्ट मैच खेलने की अगर कोशिश आप कर रहा इसको इस तरह लो तो है तो बेवकूफ़ी ना फिर। है। हाँ, हार्ड बॉल से आप वसीम अकरम को खेलने जा रहे हैं। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप्स होते हैं, वो आप करके आओ, मेरा ख्याल है तभी आप हो। तभी आप चलोगे, हाँ। वरना आपके मुंह पे लगेगी। अच्छा, तो फिर इसको हम अगर लिंक करें पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, हम्म। उसको कितना फ़ायदा हुआ? अच्छा, पहले इस तरह होता था कि यहाँ तो लोग आते ही हैं, हाँ। क्लाइंब जिसने भी करनी है तो उसको ये ट्रैक लेना भी था। अब इस तरह हुआ है कि पाकिस्तानी लोग ज़्यादा इसमें जाना शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो इसमें ये है कि है तो ये अभी भी मुश्किल, पहले भी मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है। हाँ। जिस तरह अब आप नेपाल में देखते हैं तो नेपाल का जो एवरेस्ट बेस कैंप है वो बहुत कमर्शलाइज्ड है, ठीक है। वो बहुत आसान है। ठीक है। उसमें आपको जगह जगह लॉजेस मिल जाएंगे, ठीक है। आपको टी हाउसेस मिल जाएंगे। अगर आपने कैंप्स में नहीं रहना, आपको लॉजेस, मतलब फैसिलिटीज़ बेसिकली हैं। ठीक है। तो K2 में नहीं अभी थी। तक कोई फैसिलिटी नहीं है। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिहाज से तो बनना भी नहीं चाहिए, वरना ब्यूटी उसकी सारी स्पॉइल हो जाती है। अच्छा। अगर आप एक चीज़ कमर्शियल कर दोगे तो फिर आपका एडवेंचर नहीं रहेगा। हम्म। तो जो भी यहाँ आना चाह रहा है, मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत उसको फिजिकली और मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि कोई लग्जरी आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत मुश्किल है ये। नहीं, चलो यार, हर किसी का K2 वाला तो सीन नहीं होएगा, लेकिन उसके करीब करीब या उसके सराउंडिंग में तो उस तरफ तो ट्रैफिक जाएगी ना। K2 के करीब मैं समझा। मतलब कहने का मतलब ये है, हर कोई K2 की तो इतनी हाँ, नहीं होएगी ना, हाँ, हर किसी ठीक है, ठीक की है। ना मेंटल कैपेसिटी ना आप ये physical। कहना चाह रहे हो कि लेकिन उस एरिया में हाँ, जो उसके नीचे नीचे एरिया है उधर हाँ। तक टूरिज्म तो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, इससे ये फायदा पड़ेगा। होएगा। हाँ, K2 तक जाने वाले तो अलग ही मखलूक है ना वो। जी जी जी, लेकिन उसके बाकी सारी चीज़ों को तो फ़ायदा होएगा, बिल्कुल लोगों को, बिल्कुल, टूरिज्म को, बिल्कुल वहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉजिंग, एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। उससे प्रॉब्ली गोरे तो आ ही रहे थे, गोरे शुरू से आते हैं। उनको तो फ़र्क नहीं पड़ा होएगा प्रॉब्ली इससे। पाकिस्तानी टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया होगा, ऐसे ही है। काफ़ी लोग अब
मतलब एडवेंचर टूरिज्म की तरफ, एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ इस तरह आ रहे हैं, हाँ इसको आप एडवेंचर टूरिज्म में कह सकते हो। एडवेंचर टूरिज्म ठीक है। एडवेंचर स्पोर्ट्स एक अलग है, वो एक एंथुजियास्ट बंदा है वो करता है। हम्म, इसको आप उससे भी लिंक कर सकते हो जो अब कमर्शियली लोग जाना शुरू हो गए हैं अच्छा। इस सानिया के बाद, मतलब एक थोड़ी बहुत इसको लाइमलाइट मिली है ना, तो अब हर किसी ने जाके K2 देखना है। ठीक है। तो उस तरह ये ट्रैक अब थोड़ा कमर्शलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा है। बहुत फायदा है। जो टूर ऑपरेटर है उसको फ़ायदा है, जो पोर्टर है उसको फ़ायदा है। अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा लिविंग होगी, बिल्कुल। ऑब्वियसली इंक्रीज उनकी ज़िंदगी लिविंग वैसे ही बहुत स्टैंडर्ड। मुश्किल है क्योंकि सीजनल बहुत टफ लाइफ है उधर, आई प्लस अंडरस्टैंड। ये सीजनल भी है। सीजनल है, उनके थोड़े बहुत ही पैसे बिल्कुल। बनते हैं, वही एक स्पेसिफिक टाइम बिल्कुल, जोन के अंदर ही। बिल्कुल। ठीक है। तो बाहर से अगर कंपेयर किया जाए और यहाँ पे कितना को फर्क है, स्पेशली यूरोप की जो अच्छा देखें, इस तरह जो माउंटेनियरिंग अगर मैं कहूँ ना, तो माउंटेनियरिंग टोटल है ही 2 मुल्कों में, सही महीनों में। सही, वो सबसे बड़ी पीक्स है ना इसलिए। वो खाली पाकिस्तान और नेपाल में है। हाँ हाँ। यूरोप में है, लेकिन यूरोप की जो हाईएस्ट पीक्स भी हैं वो हमारी एवरेज से भी कम है। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा। ओवरऑल हम अगर पीक की ना बात करें, हम सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स में तो हम लोग बहुत कितना पीछे हैं? बहुत पीछे हैं, हम नेपाल से भी बहुत पीछे हैं। नेपाल से भी बहुत पीछे? नेपाल से भी बहुत पीछे हैं। अच्छा। नेपाल में आपकी सेफ्टी का बहुत वो है, आपकी रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत क्विक हैं। हाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं है। ठीक। तो बेसिक जो क्लाइंबर बाहर से अभी आ रहे हैं उनके लिए भी मतलब इतनी क्विक रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है जिस तरह नेपाल में है। नेपाल में आप बेस कैंप भी हेलीकॉप्टर पे जाते हो, अच्छा। आपको सिर्फ रेस्क्यू भी इंस्टेंट मिल जाती है। यहाँ पे अभी तक उस तरह वो नहीं है, ना प्राइवेटली ना गवर्नमेंट के तरीके से। हाँ। ठीक 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 ठीक। ये तो हमें पता चल गया नेपाल इज वे मोर अहेड ऑफ पाकिस्तान फैसिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स वाइज logistic everything. हम्म। How can Pakistan be at par with Nepal? Forget about Europe and everything. Switzerland. अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। रेस्क्यू ऑपरेशंस सबसे पहले तो जो भी क्लाइंबर आ रहा है ये वो गवर्नमेंट करेगी। ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। क्योंकि ये मोस्टली पाक आर्मी रेस्क्यू करती है। जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उस करदू के एयरपोर्ट से पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ही जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उनका क्विक होना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो भी क्लाइंबर आता है सबसे पहले अपनी सेफ्टी की करता है। हाँ, उसको पे करने में मसला नहीं वो होता, पैरामाउंट है उसके लिए। वो आपको पहले एडवांस में पे भी करके जाएगा सिक्योरिटी का डिपॉजिट, लेकिन फिर उसको 100% एश्योरिटी चाहिए कि ऑन टाइम पहुंचेगा। नेपाल में होता है, पाकिस्तान में भी उस तरह नहीं है। सबसे पहले ये, दूसरा फिर जो हमारी उधर फैसिलिटीज़ है, जिस तरह अगर मैं आपको छोटी सी कॉन्टेक्स्ट में बताऊं कि कॉन्कोर्डिया K2 बेस कैंप में इसी साल एस्कॉम की सर्विसेज आई हैं। इससे पहले उधर नेटवर्क नहीं होता था। अच्छा। तो चूँकि नेटवर्क नहीं होता था तो ओवरऑल कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है। जिस तरह आपने अगर वेदर अपडेट लेना है, आपने अपने मतलब पीछे टीम से आपने अपडेट लेनी है कि भाई वेदर क्लियर है कि नहीं, मैं समिट के लिए जाऊँ, वो बड़ा मुश्किल होता था। तो इसी साल अभी सिर्फ कॉन्कोर्डिया और K2 बेस कैंप में ही सर्विसेज आई हैं। तो इसको थोड़ा वाइड स्प्रेड करने की जरूरत है। तो इससे पहले K2 के बेस कैंप पे भी कोई सर्विस नहीं। तो वी कैन से दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू। दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू के कॉन्कोर्डिया और K2 बेस कैंप में इसी साल एस्कॉम की सर्विसेज आई हैं। ये सर्विसेज आई हैं, ये तो बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर एक इसी को अगर ये स्टेप बाय स्टेप हाँ जा सकते हैं, इसी को ये अगर और एनहांस करते रहे तो बेहतर होगा। तो मतलब किसी ने इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो आपको पता है। हाँ ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ हर किस्म के यहाँ पे हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स वालों के लिए एक हेवन है। परफेक्ट। जिसने माउंटेनियरिंग नहीं करनी, स्कीइंग करनी है। हाँ। विंटर में लोग स्कीइंग करने आते हैं, हुंजास कर दूंगा। ठीक है। तो बहुत पोटेंशियल है। तो मतलब किसी ने जिसने रॉक क्लाइंबिंग करनी है उसके लिए बहुत पोटेंशियल है। हाँ, तो किसी ने इंटरेस्ट लिया है ना इस चीज़ में, बिल्कुल, और बिल्कुल। तभी ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी आज, रियलिटी है, तो वो आगे से आगे जिस जाएगी। तरह अब एस्कॉम का जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो साजिद सतपारा बना है, जो सन ऑफ अली सतपारा। ठीक है। तो किसी वजह से बना है, तो क्योंकि फिर अब इस चीज़ को जो हमारी कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस कॉन्वर्सेशन, उनकी डेथ होने से ये चीज़ हो गया। अब उनका बेटा वो बना है।
ब्रांड एम्बेसडर बना है बेटा एस्कॉम ब्रांड का। वैसे बढ़ रहा है और वो फैसिलिटी भी एस्कॉम वो आ गई है ना। एस्कॉम वो वाहिद सर्विस है जो आपके नॉर्दर्न एरियाज में चलती है, तो ये एक दैट्स अ गुड थिंग। दैट्स गुड ठीक, पॉजिटिव साइन अगर आप इसका लो तो पॉजिटिव साइन है एक एक तरीके। तो फिर ये हम कह सकते हैं अगर पाकिस्तान, आप इसको सम अप करो ना हाँ तो 2020 से जो पहले के 10 साल थे, 2020 के जो आगे से 10 साल हैं, जो आगे के 10 साल हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट्स वालों के लिए फेवरेबल होंगे, अच्छा क्योंकि अब इसकी तरफ लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है, तो इसमें काफ़ी वो एक्सपेंशन होगी। तो मतलब बहुत फ़र्क है अगर बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो दैट्स अ गुड थिंग। इंक्लूडिंग दिस ईयर आपका जो पाकिस्तानी लोकल एडवेंचर टूरिस्ट है वो इस तरफ आ रहा है, पहले नहीं आता था। पहले तो बाहर से ही बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छी मतलब चीज़ है। लोकल उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है कि चीज़ है, और ऑब्वियसली लोकल पॉपुलेशन का इंटरेस्ट होएगा तो ज़्यादा ही एक्टिविटी अब जिस तरह होगी। ये एक नई चीज़ बनी है, अब ये जिस तरह और सालों के साथ मेच्योर होगी, तो इसमें उसी तरह फैसिलिटीज़ भी मेच्योर होती रहेंगी, तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर इट विल बी गुड। ओह दैट्स गुड। अच्छा फिर आई थिंक नाउ आई विल रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन, और मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि डू सब्सक्राइब टू अब्दुल्लाज इंस्टाग्राम, वो भी आ रहा होएगा, और वो पहले भी हमारे वीडियो के दौरान नीचे आता रहा होएगा, और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकॉन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, तो हमें भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलेगी और हम और भी कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। और इफ़ यू वांट एनी टिप्स फॉर माउंटेनियरिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू इट, वो आपको मैसेज कर सकते हैं और आप उनको हेल्प करोगे, और होपफुली कोई ना कोई आपको भी हमारी इन दोनों वीडियोस से कोई सीख मिली होगी, कोई लर्निंग कर्व आपका कुछ हेल्प करेगा उसमें, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि हम लोग किसी तरह आपको हेल्प कर सकें। दिस इज़ a bye from me and bye from Abdullah. Thank you so much for coming. Thank you so much. Allah Hafiz.